हमको मार दो, हमें गोली मारो, हमारे एक एक खेत है, हमको जबरदस्ती कर रहे हैं, हम इतना फरियाद करते हैं, हमारे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं मानते और ये जबरदस्ती कर रहे हैं हमको, हम इधर रो रहे थे फरियाद कर रहे थे, हमारे पास जमीन नहीं है, ये जबरदस्ती हमको मार रहे, हमको पुलिस की वजह से डरा रहे, बोले पीछे हटो। कहाँ तेरा वीडियो कौन बना रहे? बना भाई, तेरा 79 है, ठीक है, बना वीडियो में। सुनिए बात, रुक तेरा 82 अभी एक्वायर नहीं है, ठीक है, जाओ। उसको मैं दूंगा नहीं, मैंने मकान जब है ही नहीं तो हम काम लगा, मुझे मैंने मकान बनाना, मेरे पास मकान के लिए जगह नहीं है। वो मैं नहीं बोलूंगा, वो यहाँ के एसडीएम से पता करो, मेरे पास एक्वायर नहीं है 82, ठीक है, आप जाओ। हम जमीन जबरदस्ती भीतर डाल रहे हैं। मतलब आपको आज तक ये पता नहीं था? आपको आज तक पता नहीं था? हमको कोई पता नहीं है, ना हमने आज तक कोई इधर देखा है। चोरी से आए, इन्होंने चोरी से लिया है, हम नहीं देंगे। अगर जबरदस्ती लेना हमको गोली मारा, हमारे बच्चों को मार दो, फिर जमीन को। अगर आपको जॉब वगैरह कोई दी जाएगी या इसके तब हम जब मर जाएंगे, हमने तो मरना है ना, हम कहाँ जाएंगे? हमको पैसों में दफनाएंगे, हमको, हमने तो मरना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमको कहाँ दफनाएंगे? मतलब आप चाहते हैं कि कंपनसेशन ना हमें मिले? हम चाहते कोई पैसा नहीं चाहते, जमीन ना ले ले, जबरदस्ती हमारे साथ ना करे, हम खुदकुशी करेंगे, हमको गोली मारो, फिर हम जमीन दे देंगे। जब हमको सबको मारो, यही इसी वक्त हमको गोली मारो, सबको, जितने भी यहाँ पे है जमींदार, उनको सबको गोली मारो, बस हमको मार दो, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी, हमको भी, फिर जमीन ले लो। कुछ नहीं लगा, या तो हम लोग को सीधे गोली मारो, ये क्लियर बात है, क्योंकि आज तक इन्हें 4 मिल के हम लोग को तबाह कर। सर जो अखबार है उससे बात करो सर, मेरा अखबार है, मैं आर्मी रिटायर हूं। आपका क्या? आप पहले इनको जान भाई, आजाद साहब परसों उस बीच में बताया कि मैंने 3 नौकरियां दे दी है, मुआवजा दे दिया है, यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिला। अब आजकल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि लैंडलेस किसी को नहीं किया जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कल को कहाँ जाएंगे? मतलब आपके पास डेथ उनके 83 में हुई है डेथ उनकी। तो उसके बाद इन्होंने आज 10 में इन्हें दोबारा उनके दस्तखत किए है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर जफ़र। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है ये क़यादत में 2008 में आया था और उसके बाद आज तक जो है डिमार्केशन जो लैंड की है, जो लैंड डोनर्स हैं, आज तक डिमार्केशन ड्राइव चल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इंतज़ामिया हर बार जो है डिमार्केशन में फ़ेल हो रहा है, इस लैंड को आइडेंटिफाई करने में फ़ेल हो रहा है। आखिर क्यों और क्या वजूहात रही? आज जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत सारे पुलिस के नौजवान यहाँ पे देखने को मिले, पुलिस भी सैकड़ों की तादाद में आई हुई थी और लोग भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में आए थे। लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ और कुछ अवामी लोग जो हैं यहाँ ज़ख्मी भी पाए गए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन पे लाठीचार्ज किया गया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जो हैं क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ लैंड आइडेंटिफाई करने नहीं देते हैं, क्यों ये लोग जो हैं ऑब्स्टेकल बन चुके हैं इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान के। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा जनाब, आपको मैंने बड़ी बार यहाँ देखा, आप घूम फिर रहे थे और आवाज़ें लगा रहे थे कि हमारी जो ज़मीन है वो हमने किसी को भी नहीं देनी है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही लैंड बची हुई है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान के लिए ये ज़मीन नहीं देंगे। क्या वजूहात है? हमारा तो यही है कि ये गलत एक्वायर किए, हमें पता ही नहीं है। तो लोग, मेरे जो दादाजी है वो एक्सपायर 1983 में हुए हैं और 2010 में नोटिस पे भी उसके सिग्नेचर इंग्लिश में दिखा रहे हैं और इंतकाल पे भी गलत, हमें पता ही नहीं। मैं तो वैसे आर्मी रिटायर हूँ, मुझे पता नहीं था हमारी ज़मीन एक्वायर हुई है और इनने अपनी मर्ज़ी से की, क्योंकि अब आजकल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि लैंडलेस किसी को नहीं किया जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कल को कहाँ जाएंगे? मतलब आपके पास इतनी ज़मीन है? ज़मीन है, हमने लैंडलेस सर्टिफिकेट है मेरे पास। वो बताया, यहाँ एसडीएम प्रीतम साहब थापा थे, उन्होंने बताया था कि आपकी ज़मीन को डिनोटिफाई करेंगे और अभी तक नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट के पास स्टेट लैंड, आपको पता ही यहाँ बहुत स्टेट लैंड है। और अगर आजकल वैसे भी जो हमारे प्रधानमंत्री का ये है कि बोलते हैं कि लोगों को लैंडलेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टेट लैंड में लोगों को मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। जब आपकी लैंड जो है यहाँ आइडेंटिफाई की गई थी तब 2008 में
जो आपके कहने के मुताबिक आप बोल रहे हैं कि मेरे दादाजी का वालिद साहब, दादाजी का या वालिद साहब का, दादाजी का इंतकाल हो चुका है, क्या वो जितने भी सिग्नेचर उन्होंने उन पेजेस पे किए हैं जब लैंड आइडेंटिफाई हो रही थी, क्या वो फेक सिग्नेचर है? वो बिल्कुल फेक सिग्नेचर है। दादा का मैंने डेथ सर्टिफिकेट निकाला है। वो सिग्नेचर किसने किए थे? वो ये जो पटवारी है और जो हमारा तहसीलदार था, और इनने खुद किए फेक सिग्नेचर। हल होता आज़ाद साहब परसों स्पीच में बताया कि मैंने 3 नौकरियां दे दी है, मुआवजा दे दिया है। यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिला है। अगर मिला होता तो अभी ये लोग थोड़ी उतर जाते। अगर आप लोगों को कंपनसेशन वगैरह कुछ मिले या इसके तबादले में नौकरी वगैरह मिले तो क्या आप फिर चुप रहेंगे? नहीं, देखो मेरा यही है कि लैंड के बदले लैंड दे देंगे। यहाँ नहीं बनेगी तो जम्मू में स्टेट लैंड दे दो, सीधी बात है। हमारे साथ एक और महिला है यहाँ पे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीना बेगम। शाहीना बेगम जी, हमें ये बताइए, क्या आप बार बार यहाँ गुहार लगा रहे थे, आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम ज़मीन नहीं देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे, हालांकि 2008 में जो ये लैंड आइडेंटिफाई हो चुकी है, अब आप क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? हमको कुछ पता नहीं। आपको नहीं पता? जब सर पता इंतकाल कम खोड़मुत तो न वो पटवेर तो न कहीं कह तो गरीब गुरबा अन पता है अनपढ़ तो सोचो खुदा ऐसी खबर अन पता तत्काल योत्काल नवाजन मन ना अपनी। आपको आज पता चला? इससे पहले भी तो एडमिनिस्ट्रेशन 1000 बार आई। आई गण थी पर ये था कहीं गया हंगाम दिचाक ना अपना जाए पिटाई हम व्यक्ति सन हम जाए पुटम तमिस दिचाक हो थोड़ कन पा दुती हस न किए ते तम एसडीएम तम दालमीर तम ते दिचा न युतु हंगाम गया। हमारे साथ एक और चाचा है यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हमें अपने कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं रहेगी, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो ज़मीन नहीं बचेगी, हम लैंडलेस हो जाएंगे। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम कादिर। गुलाम कादिर जी, क्यों चीख रहे थे, आप चिल्ला रहे थे आज दिन भर कि हम लैंड नहीं देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे, क्यों चीख रहे थे? यही मकान है, यही कब्रिस्तान है, यही ज़मीन है। हमें कहा यहाँ तो हमें माइग्रेंट कर दो, तो यहाँ तो हमें कहीं दे दो तो हम वहाँ जाएंगे। 2008 में जब ये लैंड जो है आइडेंटिफाई की, मालूम ही नहीं, जब गवर्नमेंट ने लैंड जो है 2008 में आइडेंटिफाई यहाँ पे की थी, तब आप कहाँ थे? मुझे कोई मालूम ही नहीं किसने किया है, कब किया है, कोई पता नहीं है। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही, यहाँ तो हमें कब्रिस्तान भी दे दो, ज़मीन भी दे दो, हम वहीं जाएंगे तो तुम बनाओ इसमें कॉलेज। एक और युवक हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स है जो ये डिमार्केट जो है यहाँ पे लैंड GDC किलोत्रान के लिए करने नहीं दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है जनाब? आप क्यों इस लैंड को डिमार्केट करने नहीं दे रहे हैं जो लैंड 2008 में आइडेंटिफाई हो चुकी है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी। हमने तो लैंड दी नहीं, ना हमें पता आज तक है कि हमारी लैंड ली है कॉलेज में। हमें आज पता चला कि इसमें फेक साइंस किए उन्होंने, जो कि हमारे बुज़ुर्ग जो कि कुछ मर गए हैं, कुछ अभी ज़िंदा है, उनको पता ही नहीं है साइन क्या चीज़ होती है, तो उनके डुप्लीकेट साइन किए मेरे दादाजी के हैं और जो इनका दादाजी है 2008 से पहले ही इनने सिग्नेचर कर लिया। इनने 2010 में साइन किए। मतलब डेथ 2010 से पहले आपके चाचा की हो गई है? डेथ उनके 83 में हुई है डेथ उनकी। तो उसके बाद इन्होंने आज 10 में इनने दोबारा उनके दस्तखत किए हैं। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है उन्होंने गलत किया हमारे साथ। पटवारी थे, उसमें SDM था और तहसीलदार साहब थे जो मलिक जफ़र हैं, उन्होंने किया ये सब और हमारे ऊपर प्रेशर जमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग चुप हो जाएंगे मार धाड़ से, ताकि हम अपने हक में आवाज़ ना उठा सकें। हमारे साथ ये थे कुछ यहाँ के अवामी लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लैंड जो है तब तक नहीं देंगे जब तक न हमारे लिए कोई लैंड स्टेट लैंड का इंतज़ाम किया जाए, जब तक न हमारे लिए कोई और ज़मीन का इंतज़ाम किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमें लैंड का कंपनसेशन जब तक ना दिया जाए तब तक हम ये लैंड जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब तक ना हमें अपने लिए कोई नौकरी वगैरह जो है इस ज़मीन के तबादले में दी जाए तब तक हम ये ज़मीन जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।